जहाँ तक मैंने मोतीलाल वोरा जी को अपने पिता से ज़्यादा इज्जत दी है और हमेशा अरुण वोरा के लिए बाएं दाएं खड़ा रहा हूँ। लेकिन जब मेरा मौका आया कि मेरे को महापौर बनना था तो अरुण वोरा ने मेरे से कन्नी काट ली। 330 लोगों की शहर जिला कांग्रेस कमेटी, 30 लोग मीटिंग में नहीं आते। सबको मालूम है कि ये घड़ियाली आंसू है, घड़ियाली बातें करता है, इसको इस बार निपटाना है। मेरे को लोगों ने बताया कि उसके एक दिन विज्ञप्ति नहीं छपती, फोटो नहीं छपता था, अकेले वो रोता है। लेकिन आप ये सब बोल रहे हो तो आपको नुकसान तो होगा बाद में। पार्टी वाले आपको माइंड करेंगे कि आप इतना वो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक के खिलाफ ही बोले जा रहे हैं। मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आप देखना शुरू कर चुके भिलाई टाइम। जैसे कि आपको पता है कि भिलाई टाइम्स लगातार चुनाव की खबरें आपको अपडेट कर रहा है और लगातार चुनाव की बातें, सभी चीज आपको लगातार बता रहा है। दुर्ग शहर में मौजूद है और दुर्ग शहर के बारे में आपको पता ही है कि दुर्ग शहर से विधायक है अरुण वोरा, लगातार विधायक रहे हैं और सीनियर विधायक रहे हैं और मोतीलाल वोरा जी के सुपुत्र हैं। लेकिन इन दिनों वो किसी भंवर चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि जो सामने आ रहे हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो उनके चीजें चल रही हैं, उनके साथ में जो खड़े वाले लोग थे, जो साथ में एक समय खड़े होते थे, आज उनके विरोध में है। वो विरोध अंदरूनी रूप से भी है और बाहरी रूप से भी है। आज हम जिस शख्स से बात करने वाले हैं, जिस सीनियर नेता से बात कर रहे हैं, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मदन लाल जैन जी हैं, सीनियर पार्षद है 5 बार के और मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन इस बार जो है खुलकर अरुण वोरा का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? उन्होंने हालांकि विधानसभा की टिकट भी मांगी है। टिकट मांगते हुए विरोध क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। खुद जैन साहब बताएंगे। जैन साहब, इतने नाराज क्यों हो गए हो कांग्रेस से? मैं कांग्रेस का 1970 से सदस्य हूँ जी, और 7 बार पार्षद का चुनाव लड़ा हूँ, 1 बार महापौर का चुनाव लड़ा हूँ। जहाँ तक मैंने मोतीलाल वोरा जी को अपने पिता से ज़्यादा इज्जत दी है और हमेशा अरुण वोरा के लिए बाएं दाएं खड़ा रहा हूँ। लेकिन जब मेरा मौका आया कि मेरे को महापौर बनना था तो अरुण वोरा ने मेरे से कन्नी काट ली। 2019 वाला जो चुनाव था। हाँ जी और कन्नी काटने के अलावा उसकी जो हरकतें रही मेरे साथ, जी, अस्पताल में बीमार था, अस्पताल में मेरे को देखने आए, मेरे को बोलते हैं 2023 तक जिंदा रहोगे क्या? तबीयत कैसे ही नहीं पूछे, जिंदा रहोगे क्या 2023 तक? वोरा जी के देहांत में वो मेरे को बोलते हैं आपने वोरा जी मरद नारियल फोड़ा है। फिर मेरे एक साथी है विल्सन डिसूजा जी, उनको घर में बुला के बोलते हैं तुमको मालूम नहीं मदन जैन कांग्रेसी नहीं है, उसने मेरे को हराने के लिए 5 साल चोटी बांधी थी। तो नहीं बनाया। ये सही है क्या? मोतीलाल वोरा जी खत्म हुए तो आप नारियल फोड़े थे? सवाल ही नहीं उठता। बाप माना हूँ मैंने, बाप से ज्यादा इज्जत दी है। उनको कौन बता दिया होगा कि नारियल फोड़े थे? उनको तो कोई बोले और वो उसको रिपीट करता है। उनकी आदत ही कान के इतने कच्चे, किसी के ऊपर विश्वास वो जिंदगी में नहीं किया। 93 से वो चुनाव लड़ रहे हैं, आज तक जितने 5-5 साल में जो उनके दरबारी रहते थे वो आज एक भी नहीं है उनके पास। बाकलीवाल जी हैं साथ में? बाकलीवाल को 93 थोड़ी उसके साथ, बाकलीवाल तो अभी पैदा हुआ है, मेयर बनाया उन्होंने। हाँ, बाकलीवाल तो उनके घर में सब सामान लाना, उनकी बीवी बच्चों को कपड़े धोते ले जाना, ये काम करते थे। 1 बार के पार्षद है वीरो, पहली बार पार्षद और पहली बार महापौर। और आप डिजर्विंग थे, आपको लगता है? मैं 78 से पार्षद हूँ। 1978 से? 1978। कितने 7-8 बार चुनाव लड़ लिए होंगे आप? तो 7 बार चुनाव लड़ा हूँ पार्षद का, 1 बार महापौर का। 1 बार महापौर का। 5 बार जीते हैं? 5 बार जीता हूँ, 2 बार हारा हूँ, उसमें इसी ने हराया है अरुण वोरा जी ने। कैसे चुनाव लड़े थे क्या? 4 महापौर का चुनाव हुआ। पहले 98 में चंदा देवी शर्मा, 2004 में मैं, 2009 में शंकरलाल जी ताम्रका, 2014 में नीलू ठाकुर। चारों को हराने का काम अरुण वोरा ने किया। क्यों हराएंगे? वो तो अगर कांग्रेस जीती तो खुद भी मजबूत होते ना वो। नहीं, वो 98 में चुनाव हारने के बाद वो कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। 4 महापौर हराए, 5 लोकसभा में, 2 प्रदीप चौबे, 1 भूपेश बघेल, दामोदर साहू और प्रतिमा चंद्राकर। 5 लोकसभा में उनकी टीम ने विरोध किया। लोकसभा प्रत्याशी रहे ये सब प्रत्याशी थे। साहू जी जीते थे? हाँ, साहू जी 2000 वोट से जीते दुर्ग विधानसभा। मदन भाई कैसे जीत गए करके ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया, बहुत बड़ी घटना हो गई। इस प्रकार के लोकसभा चुनाव में अक्सर दुर्ग सीट हार जाती है, दुर्ग शहर हमेशा हारे हैं। केवल दामोदर साहू में
मेरी टीम 70-80 लोगों की थी, तो उनका भी चेहरा था तो जीते जिसमें हो। नहीं, जिसमें तानाजी की बेटी मेरे साथ चलती थी। हम्म एक एक घर हम जाते थे और ये 1:30-2 बजे आए, हम्म फोटो खिंचाए और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट दी। हम्म एक दिन नहीं घूमा ये कहीं, हम्म। ये तो ये सब बातें आप मुझे बता रहे हो, ये बातें ऊपर बताए हो आप? सबको बताया। मैंने चिट्ठी लिखा है अरुण बोरा को, बोरा जी को। वो तो एक ही शहर में रहते हो, फिर चिट्ठी क्यों लिखते हो? घर जाके मिल लेते आप? नहीं, मैं तो उसके घर में पाँव सिर्फ बोरा जी मरे उसके बाद आज तक नहीं रखा हूँ। तो फोन करके बुला लेते यार, आ जाओ। आपसे छोटे होंगे और? वो तो बहुत छोटा है, हाँ। उसका मतलब ही नहीं है। वो केवल कान का कच्चा, मेरे से आगे कोई मत बढ़े, उसकी एक सोच है। और कभी मिलते हैं तो फिर बात होती है आप लोग की? दुआ सलाम है और क्या। बढ़िया। जैसा पूछते होंगे आपको कैसे है जैसा? नहीं, वो आजकल अब जब से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ हाँ। तब से वो बस करता आगे बढ़ जाते। क्यों इंटरव्यू दे रहे हो फिर इतनी बातें? मतलब लोगों तक जानी चाहिए। लोगों को पता लगना चाहिए आदमी हकीकत है क्या है। लेकिन लोग ये आदमी केवल फोटो छपाना, अखबार मेरे को लोगों ने बताया। दौरा तो करते हैं, रोज जाते हैं, घूमते हैं। मैं क्या बोल क्या का दौरा? हाँ। अरे मेरे वार्ड में आ रहे हैं, मेरे को नहीं बता रहे हैं, वो दौरा है क्या? ये तो भीतर कहा थे। आपका वार्ड नंबर 31 है ना? हाँ, 31 मार्केट। मतलब जिस वार्ड में जाते हैं उस पार्षद को खबर नहीं करते। बताना चाहिए ताकि समस्या और ज्यादा अच्छी जाए। वार्ड पार्षद से अच्छा कोई समस्या नहीं। तो 4 करोड़ विधायक निधि है, 21 करोड़ की चिट्ठियां योजना मंडल में पड़ी है। बोला ना घोषणा वीर है और फोटो छपास की भूख है। काम धड़क धाम कुछ नहीं। 64 करोड़ की सड़क बनी नेहरू नगर से लेके पुलगांव तक। वो नेहरू नगर इनका विधानसभा नहीं है, वैशाली वो नगर। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 400 करोड़ रुपए सड़कों का चौड़ीकरण, पुलियों का निर्माण, बाईपास रोड का निर्माण निकाला गया था, उसमें से 64 करोड़ रुपए यहाँ मिला। बोरा जी कहते हैं मांग तो मैंने की थी। एक चिट्ठी बोरा जी अगर बता देंगे मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। तो वो होर्डिंग भी लगा है कि 64 करोड़ का निर्माण। मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल फोटो छपनी चाहिए। तो विधायक है तो श्रेय लेंगे ना? काय का श्रेय? हाँ। ये थगड़ा बांध, ये 1.5 साल जो लेट हुआ है, अरुण बोरा, धीरज बागलीवाल और राजेश शर्मा कारण लेट हुआ। इंद्रजीत बर्मन इस प्रोजेक्ट को बनाए, कमिश्नर साहब। हाँ, चंद्रिका चंद्राकर जी ने गवर्नमेंट से पास करवाया, ऐसे पारित हुआ। और ये जोगी बस्ती को हटने नहीं दे रहे थे तीनों। इंद्रजीत बर्मन ने भी प्रतिष्ठा बना ली और जोगी बस्ती को हटवाया और ये प्रोजेक्ट बना। इनका केवल एक ही काम है, कोई भी। अरे आज ये दुर्ग का कोई नक्शा बताइए, 5 करोड़ सबसे बढ़िया सड़क थी गौरव पथ, जिसको तोड़ के पूरा सत्यानाश कर दिए, 100 झाड़ काट दिए, फुटपाथ गायब हो गया, और टेंडर में फुटपाथ है। अच्छा। पर ये फुटपाथ नहीं बना सकते क्योंकि झाड़ काट दी, जगह छोटी हो गई। ये सब बातें लेकिन आप बोल तो रहे हो, लेकिन बीजेपी वाले मुद्दा दे रहे हो। बीजेपी और इनकी साठगांठ है। अजय वर्मा की और अरुण बोरा की साठगांठ है। तो नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा, तो क्या हो गया? उससे ज्यादा आप ही बोल रहे हो। हाँ, अजय वर्मा की पूरी साठगांठ है। उसके भाई को 3 करोड़ का ठेका मिला हुआ है नगर निगम में। अजय वर्मा कुछ बात ही नहीं करता, विपक्ष में। उनसे ज्यादा आप बोल दे रहे हो। मैं तो उनके सामने बोलता हूँ, धीरज बागलीवाल के मुंह के सामने बोलता हूँ। आप सीनियर हो तो बोलने का अधिकार है आपका। मतलब भाई पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इन लोगों की बुद्धि इतनी गिरी हुई है। मैं सामान्य सभा पे किसी विषय पे बात करता हूँ तो कोई कांग्रेस के विरोध में बोल रहे। तो सामान्य सभा में काफी मुखर रहते हो आप। भाई सामान्य सभा में चर्चा होती है, मतदान की स्थिति आई तो मैं कांग्रेस के साथ। लेकिन इस बार टिकट मांगने वालों की संख्या इस बार ज्यादा है, क्या रीजन है? बाबूजी तो नहीं है। नहीं तो लोगों को ये लग रहा है कि बोरा जी नहीं है। अरुण बोरा की कार्य से सब असंतुष्ट है। अभी एक असंतुष्ट है। हाँ, सब असंतुष्ट है। हर कांग्रेसी कार्यकर्ता असंतुष्ट। 330 लोगों की शहर जिला कांग्रेस कमेटी, 30 लोग मीटिंग में नहीं आते। 300 लोगों की कार्यकारिणी है। हाँ, 30 लोग नहीं 30 लोग भी मीटिंग में नहीं आते। यहाँ का शहर में रहने वाला इसके पास कोई भी चल दे, मेरे को महामंत्री बनना है, एक होल्डिंग बनवा देगा, महामंत्री गया पटेल जी महामंत्री बना दो। पर अध्यक्ष जी कहाँ है? जया पटेल जी वो है अध्यक्ष है। हाँ, लेकिन उनकी एक्टिविटी नजर नहीं आती, कोई बयान नजर नहीं आता। सबसे पहले 1983 में सबसे पहले बोरा जी की पीठ में छुरा मारने वाला ये गया पटेल था।
और अरुण बोरा केवल दोगलों को ही पालने में माहिर है। हम्म समर्पित और ईमानदार कार्यकर्ता को कल आगे नहीं बढ़ जाए, हम्म। उसकी कार्यशैली का तरीका यही है। लेकिन लोग बोलते हैं कि अरुण वोरा जी ठीक है, बढ़िया स्माइली देते हैं, ज़्यादा किसी को बोलते बालते नहीं है, चेहरे में मुस्कान रखते हैं, किसी को एक बोलते लाइन नहीं है। में सीधी सादी बात है, हाँ विधायक पद पे है वो, जी किसी के सामने जाएगा तो उसका क्यों विरोध करेगा। हाँ भाई, हाँ, चेहरे में स्माइल रखते हैं हाँ। जी। तो सबको मालूम है कि ये घड़ियाली आंसू है, घड़ियाली बातें करता है, इसको इस बार निपटाना है। ये कांग्रेसी लोग भी तय कर चुके हैं क्या? पूरा बोल क्या रहा हूँ, आप तो हो। 18 पार्षद इसके खिलाफ काम करेंगे। हाँ, हाँ, तो डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे फिर वो? कर ही नहीं सकता वो डैमेज कंट्रोल। हम्म सबको पार्षदों को डैमेज इसने किया है, हम्म सबके वार्ड में बिना बताए चल देना और घोषणा करके आ जाना और काम कुछ होना नहीं। हम्म कोई अधिकारी कर्मचारी इनकी बात को तवज्जो नहीं देता है। जबरदस्ती मीटिंग बुला लेंगे, नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक ली, रिलीज आता है, निर्देश दिया, तो निर्देश ही निर्देश रहता है। ये भड़कते तो हैं कभी कभी। बड़ा कष्ट भड़क होता है क्या? पूरा ने जिताई नाराजगी, नहीं, कहा कि कहाँ बर्दाश्त होता नहीं है? होगी, ऐसी खबरें आती है हमारे पास, विज्ञप्ति आती है। वो तो विज्ञप्ति बनाने में माहिर है। हाँ मेरे को लोगों ने बताया कि उसके एक दिन विज्ञप्ति नहीं छपती, फोटो नहीं छपता था, अकेले वो रोता है। हाँ, इतनी छपाते भूखी पूरे मंदिरों में, प्याऊ में, सब जगह अपनी फोटो लगा रहा है। तो नेता है तो नेता लगाएंगे ना। कहीं नहीं लगता, आज तक नहीं लगा। आप नहीं लगाए? और एक तरफ कभी नहीं लगा हमने। क्यों नहीं लगाना? लगाना चाहिए, नेता मैं तो अपने वार्ड पार्षद हो। मैं पांचवी बार का पार्षद हूँ। मैं अपने वार्ड में कभी भूमि पूजन नहीं करवाता। काम पे विश्वास रखते हो? काम पे विश्वास रखता हूँ। नहीं, लेकिन नेताओं की क्वालिटी है कि भाई अपने काम को बेचना भी तो है ना, उसको प्रोडक्ट लोग देख रहे हैं ना। आज मेरे वार्ड में अरुण बोरा अपनी निधि से भी काम कराएगा, तो लोगों के दिमाग में मदन जैन पार्षद है, मदन जैन करवा रहा है। हाँ, वहाँ खाने की बेचने की पार्षद तो वहाँ का प्रधानमंत्री होता है, सब चीज के लिए क्रेडिट पार्षद को। अच्छा होगा तो पार्षद, बुरा होगा तो पार्षद। तो मैं अपने पूरे 5 कार्यकाल में कभी एक पत्थर नहीं लगवाया। भाई कोई सड़क है कि नाली है, एक बार बन गई मतलब मरते तक नहीं बनेगी वाला तो है ही नहीं। औरंगजेब की टिकट फाइनल कहाँ से होती? चलो अब इस बार तो थोड़ा सा बाबूजी नहीं है दुनिया में, तो अब कैसे होगा? भगवान करे इसको टिकट मिले। भगवान करे। हाँ, तो मिल गई लगभग, बता रहे हैं पैनल में सिंगल नाम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, टिकट इसको मिले और इसको पता लगे कि मैंने दुर्ग की जनता के साथ जितनी धोखाधड़ी की है उसकी जनता ने मेरे को जवाब दिया है। और टिकट नहीं मिलेगा तो वो एहसास नहीं हो पाएगा। तो एहसास नहीं हो पाएगा ना, घर में बैठ के अकेला रो लेगा और क्या करेगा। चलो, ओरा जी को टिकट नहीं देते हैं, और कौन है दावेदार? आप खुद हैं? मैं खुद हूँ, राजेश यादव है, RN वर्मा है, देवेश मिश्रा है, ऋषभ जैन है, 25 लोग भरे। आप लोग एक गुट के हो क्या? आप लोग ओरा जी एक साइड और आप सब बोरा को छोड़ किसी को मिले, सब एक गुट है। अच्छा, लेकिन इतना लोगों को नाराज। ऋषभ जैन तो साथ में रहते हैं, IC मेंबर वगैरह भी उनके में। वो तो मेरे से ज्यादा विरोध वो करते घूम रहे हैं, पूरे एक वार्डों में घूम रहे हैं, कार्यक्रम में साथ नजर आते हैं। साथ में जाने में क्या लगता है, खड़े रहते। जिनको फोटो छपवाने का शौक होता है वो जाते आते हैं। आपको क्यों देना चाहिए टिकट? आपको क्यों देना चाहिए? इतना सीनियर कोई दुर्ग में मेरी जानकारी के अनुसार मेरे से सीनियर कोई नहीं है। पार्टी का पैमाना क्या है? सीनियर होना पैमाना है कि? सीनियर भी है, सक्रियता भी है जी, और कोई बाय द वे सीनियर होगा भी तो सक्रिय नहीं है। अभी 73 है जी आपकी? 76। लेकिन पार्टी ने चिंतन शिविर किया था जयपुर में, उसके बाद राजस्थान में भी, सॉरी छत्तीसगढ़ में भी महाधिवेशन हुआ था, उसमें तय किए थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें युवाओं को देंगे। इसलिए तो मैं खाली आवेदन दिया हूँ, ज़्यादा दिमाग वो नहीं करे, प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं। दिल्ली नहीं गया, दिल्ली जाके आ गया, एक बार मिल के आ गया वेणुगोपाल जी से। जी, देना होगा तो दे देना टाइप का, पूरी स्थिति बता दिया जी। उसके बाद जो पार्टी ओरा जी को टिकट मतलब वो तो 50-60 प्लस है ना, वही तो 60 प्लस है, तो भी उस पैमाना में आ रहे होंगे, मापदंड में खारिज हो जाते होंगे। उनको टिकट मिलेगी, ये आप श्योर हो? मैं श्योर हूँ जी। मैं तो अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि भूपेश की एक बार पक्की नहीं है, इसकी टिकट पक्की है। भूपेश जी तो कैसे टिकट पक्की? पार्टनर से? अच्छा, लेकिन आप पुख्ता कर दो दावा, एकदम कॉन्फिडेंट हो, कहीं कोई होश में होनी है?
लेकिन आप ये सब बोल रहे हो तो आपको नुकसान तो होगा बाद में। पार्टी वाले आपको माइंड करेंगे कि आप इतना वो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक के खिलाफ ही बोले जा रहे मैं हैं। कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। विधायक तो मैं कांग्रेस के ना। अरे विधायक भले कांग्रेस का है, हाँ, मैं अरुण बोरा के खिलाफ बोल रहा हूँ, उनकी कार्यशैली के खिलाफ बोल रहा हूँ। उन्होंने दुर्ग की जनता को अंधेरे में रखा है। पार्टी तो आप ही की है ना। पार्टी मेरी नहीं है, पार्टी मेरी, मैं अपने वार्ड में, मेरे को कोई बोलता है सड़क बनाओ, हाँ। तो मैं कहा भैया नगर निगम में प्राकलन बनता है, फिर वो आवेदन देना पड़ता है, फिर फंड आता है तब उसमें से पैसा मिलता है, तब बनेगी। ये तो ये 20 लाख रुपए यही बगीचे में आप घोषणा कर दी महावीर कॉलोनी, ऐसे ही करते हैं 4 साल फोन लगा के। 4 साल हो गए, एक पैसा नहीं आया। ये सब कॉलोनी 15 लाख रुपए घोषणा कर दिया, आज तक एक पैसा नहीं आया। देवगन समाज के 4 मोहल्लों में भवन का घोषणा कर दिया, एक पैसा नहीं आया। आप समझाया करो ना, आप तो सीनियर आदमी। वो समझे, वो तो बोलता है कि मैं तो राजनीति में सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुआ। अच्छा, मेयर वाला एपिसोड क्या हुआ था 2019 में? क्या हुआ था? आप तो, आपका नाम लगभग ठीक ठाक से चले गए थे, पोजीशन पे थे आप, थे गनी खान थे, राजेश यादव थे। हर तीसरा आदमी बोलता था मदन जैन महापौर बनेगा 2019 में। लेकिन धर्मपत्नी और बच्चों के मुंह में अरुण बोरा जी ने मेरे साथ खिलवाड़ किया। दिल्ली तो आप भी गए थे? दिल्ली गया, बाबूजी से मिल के आए थे? सब बताया था, सब बोला था, पर भाई श्रीमती मंजू बोरा और संदीप बोरा और सुमित बोरा दादाजी घेर के। उनकी बात हो तो उनकी बात क्यों मानेंगे बाबूजी? बड़ा कष्ट है कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। पोते बोल रहे थे। अच्छा, बोरा जी भी भाग गए, बागलीवाल जी के नाम फाइनल कर दिए। तो आपको ऐसा लगता है कि खबर पक्की है कि बस? एकदम पक्की खबर है जी। मैं संदीप बोरा, मैं तो उसके घर का मेंबर रहा हूँ, समझ लो ना। कोई नहीं रहा होगा 50 साल ईमानदारी से उसको साथ देने वाला। 93 में मैं इनके परिवार का एक मेंबर इनको चुनाव लड़ाने तैयार नहीं था। मैं 10 दिन दिल्ली में रुक के पूरा बोरा जी से, जनार्दन पुजारी से, 93 सीपी जोशी से जी, सब, नहीं 2013 बोल रहा हूँ, 13 वाला, हाँ, सबसे मिल के मैंने कहा बोरा जी इसको टिकट दो, यही जीतेगा। इसको टिकट मिली, प्रतिमा जी को और भजन सिंह को नहीं मिली। फिर मैं 4 दिन रुका, इनको वापस बुलाया, इनको मिलवाया, फिर इन दोनों टिकट पक्की हुई। 2013 में चुनाव जीते और 2018 लहर थी कांग्रेस की, उसमें जीत गए। ये चुनाव अगर अरुण बोरा को टिकट मिलती है तो कोई भी आ जाए इसको चुनाव नहीं जिता सकता। बीजेपी से जो है गजेंद्र यादव जी हैं, वो कैसे प्रत्याशी? वो तो बता रहे कि वो पार्षद चुनाव भी जीत नहीं पाए थे, विधानसभा कैसे जीतेंगे? नहीं, पार्षद चुनाव यहाँ जीता है महावीर कॉलोनी से गजेंद्र। लास्ट टाइम लड़ा ही नहीं है, एक ही बार लड़ा और जीता है। और सबसे बड़ी चीज है कि पिछड़ा, मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 27 हजार वोट यादव वोट है। और अरुण बोरा कार्यशैली से जो नाराजगी शहर में है वो उसके पक्ष में जाएगी। कांग्रेस के लोग एक वोट इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी के जो फॉलोअर हैं वो वोट इधर उधर नहीं करते। तो वो पार्टी का वोट है, वो तो आप सपोर्ट करोगे मैं गजेंद्र यादव को? मैं यार बार बार बोल रहा हूँ, अरुण हटाओ, कांग्रेस बचाओ, भले बीजेपी को जिता दो। मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ। बीजेपी जीतेगी तब तो अरुण और हारेंगे। और भी निर्दलीय खड़े होंगे, पार्टी आम आदमी पार्टी खड़ी होगी, उसमें कोई अच्छा कैंडिडेट होगा तो उसके लिए लोग चर्चा करेंगे। कांग्रेस का काम नहीं करोगे? कांग्रेस का काम करूंगा मैं। ओरा जी के लिए नहीं करोगे? और मैं कांग्रेस का काम करूंगा, प्रदेश कांग्रेस में जाके अपनी ड्यूटी कहीं लगवा लूंगा मैं। अच्छा, हाँ, लेकिन दुर्ग शहर में नहीं करोगे? तो वो मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। कांग्रेस को जिताओगे तो कांग्रेस के लिए काम करोगे तो ओरा जी जीत जाएंगे, जो आप चाहते नहीं हो। ठीक है, तो मदन जैन जी थे जिन्हें आपने सुना, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी भड़ास थी, लगभग भड़ास उनकी निकल रही है, चूंकि लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं, लगातार बातें कर रहे हैं, और कहाँ तक सही है वो तो वक्त बताएगा और चीज़ें बताएंगी। और लेकिन इनकी मन की बातें हैं तो मन की बात को भी बाहर लाना जरूरी था। क्या कुछ हुआ है वो आप लगातार उनकी बातें सुने हैं, और जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप इस विषय पर क्या कहेंगे, मदन जैन जी की बातों की से कितने सहमत है, ओरा जी को लेकर कितने सहमत है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।